हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 142 की बुक जिसका नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति, इसके फर्स्ट यूनिट के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम में आने ही वाला है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस यूनिट का नाम है भारतीय विदेश नीति का विकास और ये हमारा इस यूनिट का थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए और उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको आगे आने वाली जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज हैं मिल सके, इजीली मिल सके। तो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट का, यूपीए शासन के दौरान भारत की विदेश नीति की चर्चा करें या फिर यूपीए शासन की विशेषताएं बताइए। यूपीए शासन जो था वो 2004 से 2014 तक की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार, उसी को ही हम यूपीए शासन कहते हैं। ये कांग्रेस की सरकार थी तो इसे हम यूपीए शासन कहते हैं। तो इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर इसका स्टार्ट करते हैं। यूपीए शासन के दौरान भारत की विदेश नीति किस तरह की थी? तो यूपीए सरकार जो थी वो 2004 से 2014 तक रही थी, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार थी। और यूपीए जो है ये गठबंधन है, इस गठबंधन का नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो ये गठबंधन वाली सरकार थी तो इसलिए इसका नाम यूपीए। इसको हम कांग्रेस, डायरेक्टली कांग्रेस नहीं कहते। कांग्रेस के तो नेता थे मनमोहन सिंह, लेकिन इसको हम डायरेक्ट कांग्रेस नहीं कहते क्योंकि गठबंधन वाली सरकार थी, इसलिए इसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन भी कहते हैं। तो इसमें भारतीय विदेश नीति का संरक्षक मनमोहन सिंह जी थे और इस दौर में भारतीय विदेश नीति बहुत प्रभावित हुई। खास तौर पर इस युग में भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हुए तथा नेहरू जी के सिद्धांतों को बढ़ावा मिला। तो इस युग में क्या क्या हुआ था? भारत और अमेरिका के संबंध काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे और नेहरू जी के जो सिद्धांत थे, जो इंदिरा गांधी जी के समय में, इंदिरा गांधी जी के बाद वाले जो समय था उसमें नेहरू जी के सिद्धांतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इस समय में जो 2004 से 2014 तक का समय था, यूपीए शासन था, उसमें नेहरू जी के जो सिद्धांत थे उनको बढ़ावा दिया गया था, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूपीए शासन के दौरान भारत के विदेशी संबंध किस किस तरह के थे, विदेशी संबंध किस किस से थे और किस तरह के थे, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला आएगा हमारा भारत पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के संबंध यूपीए शासन में किस तरह के थे? तो मनमोहन सिंह ने 2005 में यूएनओ में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ से बात की, जिसमें दोनों नेताओं ने कश्मीर मुद्दे के साथ अन्य समस्याओं का भी शांतिपूर्ण समाधान करने को कहा। तो जब मनमोहन सिंह जी बने थे 2004 में प्राइम मिनिस्टर, तो 2005 में ये लोग यूएनओ में मिले होंगे और यूएनओ में मिलकर इन दोनों ने, भारत के पीएम ने यानी कि मनमोहन सिंह जी ने और परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के थे उस समय राष्ट्रपति, तो इन दोनों ने मिलकर कई सारे मुद्दों पर बात की। कश्मीर मुद्दे का भी उन्होंने शांतिपूर्वक समस्या जो थी कश्मीर समस्या, उसका भी शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए कहा और जो अन्य समस्याएं थी, दूसरी समस्याएं थी, उनको भी शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए कहा। दोनों पक्षों ने क्रीक समुद्री सीमा विवाद, वूलर बैराज, तुलबुल नेविगेशन, सियाचिन मुद्दा आदि को खत्म कर शांतिपूर्ण समझौते किए। तो जो हमारे भारत के साथ विवाद चल रहे थे वो किस किस चीजों पर थे? वूलर बैराज पर और समुद्री सीमा, क्रीक समुद्री सीमा विवाद, तुलबुल नेविगेशन और सियाचिन मुद्दा, ये सब थे। तो इनका शांतिपूर्ण समाधान हो, इनको खत्म किया जाए। तो इन मुद्दों पर इन दोनों ने, परवेज मुशर्रफ और मनमोहन सिंह जी ने बातचीत की थी और इनके लिए समझौते भी किए थे। अब इसके बाद हमारा दूसरा संबंध रहेगा भारत चीन संबंध। तो 2005 में चीन के प्रधानमंत्री वैन जियाबाओ ने भारत का दौरा किया। इसके बाद भारत के रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी 2006 में चीन में गए। तो चीन के साथ हमारे संबंध कैसे थे? वैन जियाबाओ जो थे वो थे चीन के राष्ट्रपति, चीन के प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति हम कह सकते हैं। तो उन्होंने भारत का दौरा किया था और भारत से जो प्रणब मुखर्जी थे, भारत के रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी, वो 2006 में चीन में गए थे। 2005 में वैन जियाबाओ भारत आए थे और 2006 में वो गए थे चीन में। तो दोनों देशों ने द्विपक्षीय समझौते को बढ़ावा दिया। द्विपक्षीय समझौता भी हम आगे जब हमारे और चैप्टर्स आएंगे उन पर पढ़ेंगे। द्विपक्षीय समझौता मतलब दोनों ने एक दूसरे के साथ समझौते किया और फिर उन समझौतों को मानने के लिए भी एक दूसरे को कहा।
सिक्किम में नाथुला दर्रे पर व्यापार मार्ग खोले गए। 2019 तक ऐसी ही स्थिति बनी रही और 2019 के बाद भारत चीन संबंध फिर से खराब हो गए। तो सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है उस पर व्यापार मार्ग खोले गए ताकि वहां से व्यापार किया जा सके, दोनों देशों का व्यापार हो सके, और ये स्थिति 2019 तक बनी रही, 2006 से लेकर 2019 तक। लेकिन 2019 के बाद भारत और चीन के संबंध जो थे वो फिर से खराब हो गए। अब इसके बाद है हमारा तीसरा पॉइंट, तीसरा जो संबंध है वो हमारा रूस के साथ है, भारत और रूस के संबंध। तो किस तरह के थे? 2008 में G20 शिखर सम्मेलन में भारत, चीन और रूस के नेताओं के बीच बैठक हुई। जो G20 था, शिखर सम्मेलन था G20 का, 2008 में हुआ था और उसमें भारत, रूस और चीन तीनों देशों के नेताओं ने आपस में बैठक की, बातचीत की। और रूस भारत का परंपरागत मित्र भी है, ये आप लोगों को सबको पता होगा। रूस के जो हमारे जो भारत जो है उस रूस के साथ हमेशा से काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं। रूस जो है वो भारत का परंपरागत मित्र है। परंपरागत मित्र यानी कि पुराने टाइम से, काफी पुराने टाइम से भारत और रूस के रिलेशन हमेशा से अच्छे ही रहते हैं, कभी भी खराब नहीं होते, कभी भी जंग की स्थिति नहीं बनी और कभी भी ऐसे मतलब खराब नहीं हुए। तो इसलिए हम रूस को भारत का परंपरागत मित्र कहते हैं। कुछ सालों बाद ब्रिक्स समूह बना, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, ब्रिक जो है वो एक समूह का नाम है। इसमें 5 ब्रिक, पहले तो ब्रिक बना था, उसके बाद ब्रिक्स हो गया था। तो ब्रिक बना था तो उसमें 4 देश शामिल थे। उसके बाद वो ब्रिक्स हो गया था तो उसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया था, तो वो 5 देश हो गए थे। और उसके बाद ये जो ब्रिक था ये काफी बड़ा समूह बना था, बड़े बड़े देशों का समूह बना था। और इससे जो देश थे, 5 और देश, उनके संबंध, उनके जो रिलेशंस थे वो काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे। तो ब्रिक में कौन कौन से थे? पहला था ब्राजील, दूसरा था रशिया, तीसरा था इंडिया और चौथा था चाइना। ये 4 देश इसमें शामिल थे। बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया, तो ये ब्रिक्स हो गया था। इस संगठन से 5 देशों के संबंध अच्छे हुए। इन देशों के व्यापार में तेजी आई तथा विकास में भी बढ़ोतरी हुई। तो ये जो देश थे, 5 देश, व्यापार में इनके तेजी आई, ये सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करने लगे तेजी से और उनका विकास भी हुआ। तो इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, भारत अमेरिका संबंध। इस दौरान भारत और अमेरिका के संबंध में तेजी आई। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, भारत और अमेरिका के संबंध होते वो यूपीए के शासन में काफी अच्छे हो गए थे। तो भारत और अमेरिका के संबंध में तेजी आई। इस समय भारत अमेरिका संबंधों में कई परिवर्तन तथा विकास हुए जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ये अभी हम शॉर्टकट में ही पढ़ रहे हैं, जब हम पूरा चैप्टर्स है इनके नाम से, भारत अमेरिका संबंध, भारत रूस संबंध, भारत चीन संबंध, तो ये सारे इनके बारे में हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो अभी तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो अगर आएगा तो आपको सारे देशों के बारे में ही लिखना पड़ेगा, यूपीए शासन के बारे में। 2005 में भारत अमेरिका के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका भारत के लिए बहुत बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया। मतलब कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत जो था, अमेरिका जो था वो भारत को अपनी कई सारी टेक्नोलॉजी दे रहा था और ज्यादातर टेक्नोलॉजी जो था वो भारत अमेरिका से ही ले रहा था। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अमेरिका और भारत के संबंध यूपीए शासन के दौरान। अब इसके बाद यूपीए शासन की कुछ विशेषताएं थी, तो मैंने पहले ही आपको बताया, नेहरू जी की जो विदेश नीति थी उसको अपनाया गया था इस समय में। तो इसमें यही है, यूपीए सरकार ने नेहरू जी की विदेश नीति को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। यानी कि यूपीए के शासन में जो भारत था उसने अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखे, अपने रूस के साथ भी रखे, सारे देशों के साथ अच्छे संबंध रखे। तो इसी को हम गुटनिरपेक्षता की नीति कहते हैं। भारत जो था वो किसी भी एक देश के साथ जाकर नहीं मिला, हर किसी देश के साथ उसने व्यापार किया और हर देश के साथ अच्छे संबंध रखे अपने। तो ये हमारे नेहरू जी की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी उसको अपनाया यूपीए के शासन में। अब उसके बाद है आर्थिक विकास। तो यूपीए के शासन में आर्थिक विकास पर ज्यादा ध्यान दिया गया, आर्थिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। वैश्वीकरण में सभी देशों के आर्थिक संबंधों को प्राथमिकता मिली। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भारत के आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए विदेश नीति का उपयोग किया गया। तो ताकि भारत का आर्थिक विकास हो सके, आर्थिक हितों को बढ़ावा मिल सके, तो इसलिए दुनिया के जो विभिन्न हिस्से थे वहां पर विदेश नीति का उपयोग किया गया। जो भारत था उसने विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को अच्छा किया और इस तरह से भारत का आर्थिक विकास हुआ। तो ये सारी यूपीए शासन की विशेषताएं हैं। तो गाइज इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो जाता है। इसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा इस यूनिट का एनडीए का जो शासन है, यानी कि 2014 के बाद से जो अब तक चल रहा है बीजेपी का शासन, उसको भी हम एनडीए कहते हैं। तो इस समय में भारत की विदेश नीति किस तरह की थी 2014 से अब तक, जो भारत की विदेश नीति, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहीं पर हम वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।